हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.3 और इस 12.3 में क्या है, एकीक विधि, यानी कि पहले किसी एक वस्तु के बारे में जो भी जानकारी, उसकी कीमत है या कोई दूरी है, उसको निकालेंगे, उसके बाद बाकियों को निकालेंगे। तो एकीक विधि यानी कि एक का पता करेंगे, वह विधि जिसमें पहले हम एक इकाई का मान निकालेंगे, किसी एक इकाई का, और फिर जितनी भी इकाइयों का मान निकालना होगा वो हम निकाल सकते हैं उससे। एक इकाई का निकालने के बाद जितनी भी इकाइयाँ होंगी उनका हम मान निकाल लेंगे, उसको कहते हैं एकीक विधि। ये लिखा आपकी बुक में, यहाँ पे क्या लिखा हो देखिए, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, वह एकीक विधि कहलाती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल को टेबल में यहाँ देखिए, कुछ पता चल जाएगा आपको। जैसे बना रखा है, समय है, करण द्वारा तय की गई दूरी, कीर्ति द्वारा तय की गई दूरी। जैसे समय है 2 घंटे, करण 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 2 घंटे में कितना करता है, 8 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 4। 1 घंटे में कितना, 4। और 4 घंटे में क्या होगा, ये 1 घंटे के आगे ना एक इकाई आ गई है, तो 4 घंटे में क्या हो, 4 की इस 4 गुणा कर दें, यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका, 16। ऐसे कीर्ति की बात करें, वो 2 घंटे में कितना जाती है, 6 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगी, 3 किलोमीटर जाएगी, 3। और 4 घंटे में करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर जाएगी। कितना जाएगी, 12 किलोमीटर। कुछ इस ढंग से इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के जिनको हम करेंगे। देखिए, तो 12.3 का पहला जो न्यूमेरिकल है क्या है वो, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य ₹1470 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले किसका दे रखा है, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, और बाद में निकालना है कितने का, आपको 5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कैसे करेंगे इसको देखिए। 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दे रखा है, 1470 रुपये, रुपये 1470। फिर किसका निकालो आप, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अब ये है 7 मीटर का, तो 1 मीटर का क्या होगा, 1470 को आप क्या कर दो, 7 से भाग कर दो। ठीक है, चाहो तो इसको यहीं पे काट दो, भाग कर दो इसको, भाग या बटा तो एक ही बात होती है। चाहो तो यहीं काट दो, ये क्या हो गया, एक किस्म से एक इकाई का मूल्य आ गया, यानी कि एक इकाई यहाँ पे क्या हो गया, 1 मीटर। चाहो तो यहीं काट दो, चाहे अगले स्टेप में काट देना, बेशक मैं यहीं काट देता हूँ। चलो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 700, यानी कि रुपए कितने हो गए आपके, 210। किसका, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। पूछा कितने का इसने, 5 मीटर कपड़े का मूल्य। 5 मीटर कपड़े का मूल्य। अब 1 मीटर का तो आपने 210 निकाला है, 5 का निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, और 5 से गुणा करेंगे 500, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो रुपए कितना हो जाएगा आपका, 1050 जो है 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है देखिए, एकता 10 दिन में रुपए 3000 अर्जित कमाती है। 30 दिन में कितना कमाएगी, देखिए 10 दिन में 3000, तो पहले 1 दिन का निकालेंगे और फिर किसका निकाल देंगे, 30 दिन का। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, एकता की 10 दिन की कमाई। एकता 10 दिन में अर्जित करती है, एकता 10 दिन में अर्जित करती है, बराबर कितने भाई, रुपए 3000। एकता 1 दिन में अर्जित करती है, एकता 1 दिन में अर्जित करती है। 1 दिन के लिए तो क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। 3000 को किससे भाग कर दो, 10 से भाग कर दो। 3000 को 10 से भाग करोगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, रुपए 300 हो जाएगा भी। 1 दिन कितने हो गए, 300 रुपये हो गए। कितने दिन का बताना है, 30 दिन का। तो एकता 30 दिन में अर्जित करती है। 1 दिन कितने थे, 300,
और कितने दिन का पूछा है, तो 300 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 30 से गुणा कर दीजिए। इनकी गुणा करोगे 2 और 1 3 जीरो तो ये हो गई हैं, और 3 3 9, तो रुपए कितने हो जाएंगे आपके 9000। ये आपका हो गया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन तीसरा। पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, 3 दिन में 276, तो एक सप्ताह में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। यह मानते हैं कि वर्षा उसी गति से हो रही है, ये मान लिया कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो यहाँ देखिए वर्षा किसमें दे रखी, मिलीमीटर में, और पूछी किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम इन मिलीमीटर की क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर बना लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, ये है आपका जो है भाई थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 कि 3 दिन में वर्षा हुई, 3 दिन में वर्षा हुई, कितनी हुई 3 दिन में भाई, 3 दिन में हुई है 276 मिलीमीटर, 276 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलना है तो आप इसको क्या कर दोगे, 276/10 क्या बन गया आपका, ये सेंटीमीटर हो गया। अब किसकी निकालिए, एक दिन में वर्षा हुई, एक दिन के लिए क्या करोगे, 276/10 तो था ये कुल वर्षा 3 दिन की, और एक दिन के लिए क्या करें, इसको किससे कर देंगे हम, जो इसको 3 से भाग कर देंगे। पूछा कितने दिन का है इसके अंदर कि 7 दिन में कितनी वर्षा होगी। पूछा ये है कि बताइए 7 दिन में कितनी वर्षा होगी। तो इसको काटेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं, एक बार आगे देखते हैं, इकट्ठा कर लेंगे। ये इसके आगे सेंटीमीटर लिख दीजिए आप। तो 7 दिन में वर्षा हुई बराबर एक दिन की क्या थी आपकी, 276/10 गुना 3, और 7 दिन के लिए क्या कर दोगे, गुना 7 कर दो। ये तो एक दिन की थी ये वाली, 7 से गुना कर दो। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये मान लो कुछ ही नहीं कट रहा, थोड़ा बहुत इसको मान सकते हैं आप, कटेंगे तो 2 से कट रहा है। चलो काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, और ये आपकी हो जाएंगे 2 5 10। ऊपर वालों की गुणा करोगे, 7 8 56 5, 7 21 और 5 26, 2 7 1 7 और 2 9, और बटा कितना 5, तो 966 बटा क्या आ गया आपका 5। इसको भाग करके देखिए भी, 966/5, 966/5, कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे भी, कुछ गड़बड़ है। हाँ तो यहाँ ये रह गए 5, 3 नीचे कितना आपका 15 है। अब 9 और 6 15, 15 और 6 21, ये कट रहा है भी, और काट सकते थे हम, यहाँ काट सकते थे, 3 से कट रहे थे ना, 8 3 11 और 1 12 है। चलो इसको यहाँ काट देते हैं, एक बार और काट देते हैं, 3 से यहाँ काट दो, 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 322/5 है। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 322/5। अब इसको देख लीजिए क्या आएगा ये, 322 को आप भाग करोगे 5 से, 5 6 30, 2 उतार लिया 2, 5 चौके 20, 2 फिर डेसिमल आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 5 चौके 20, तो ये बन जाएगा आपका कितना 64.4 सेंटीमीटर। ये आपका होगा यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड जो है, थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹91.50 है। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, और उसके बाद ₹183 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। 2 पार्ट है इसके भी, एक बार तो 8 किलोग्राम का पूछा है, फिर पूछ रहा है कि बताइए ₹183 में कितना गेहूं आप खरीद सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन 4 जो आपका ये क्वेश्चन 4वें क्वेश्चन 4 में देखिए 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, पहले लिखेंगे 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, ₹91.50। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, एक का क्या बनेगा 91.50 को आप किससे भाग कर दो, 5 से भाग कर दो।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम का हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, 1 किलो काट भी सकते हैं, हाँ 5 से काट सकते हैं, इसको नहीं काट रहे हम आगे चल रहे हैं अभी, और काटो तो चल काट ही देता हूँ। 91.5, 0 को 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, उतार लिया 1, 5 अट्ठे 40, 1 बच गया, फिर डेसिमल आ गई, फिर 5 को उतार लिया, 5 दिए 15, फिर 0 लिख दिया आगे। तो क्या हो जाएगा आपका ये रुपए 18.30। ये क्या हो गया आपका 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हो गया है। तो अच्छा कितने किलोग्राम का है? 8 किलोग्राम का। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो ये आपका कितना आया था? 18.30 को किससे गुणा कर दो? 8 से कर दो भाई, 8 का आ जाएगा ये, 8 0 0, 8 3 24 हासिल 2, 8 अट्ठे 64 और 2 66 हासिल 6, 8 1 8 और 6 14। ये बन जाएगा आपका 146.40 रुपए। ये होगा इसका आपका ए पार्ट होगा अभी तो ए पार्ट। बी पार्ट में क्या है? बी में इसने पूछा था कि 183 रुपए में कितने गेहूं आएंगे। अब इसको पलट देंगे, देखिए पहले तो लिखा था, हम इसको इस तरफ लिख लेंगे, 183 रुपए में कितने गेहूं आएंगे। 183 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, बी पार्ट। अब इसका उल्टा लिखेंगे ऐसे, क्योंकि क्या पूछा इसने, अब 193 रुपए में कितना गेहूं, तो कितना गेहूं यानी निकालना क्या? गेहूं। और जिस चीज को निकालना होता है उसको दाएं तरफ रखते हैं। अब की बात निकालना गेहूं निकालना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए रुपए 91.50 में गेहूं खरीदा जाता है, बराबर कितना भाई? 5 किलोग्राम। ठीक है, रुपए 1 में गेहूं खरीदा जाता है, कितना खरीदा जाएगा? 5/91.50, इतने किलोग्राम हो जाएगा। रुपए कितने हैं? 183 ना, 100 रुपए 183 में गेहूं खरीदा जाता है, कितना खरीदा जाएगा? ये जो आपका है 5/91.50 को गुणा किससे कर दीजिए आप? 183 से। ठीक, अगर आपको डेसिमल वाला चैप्टर याद है, मैं यहाँ ले आता हूँ उसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 5 गुणा 183 को मैं 183.00 लिख दूँ, डेसिमल के बाद कितनी जीरो लगा सकते हो आप। और नीचे आपका क्या है? 91.50। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 जीरो, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ भी 2। जब अंक बराबर होना तो दोनों घटा देते हैं भी, तो क्या हो जाएगा? 183 18,300 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 9,150। ठीक, इसमें क्या कर दिया आप? 0 से 0 को काट दिया भी, और ये सीधा कट जाएगा। 915 दूनी 1830 बनेगा। देखिए 915 को 2 से करोगे, 15 दूनी 30, 2 नी 18, तो 915 2 पे कट जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 10 किलोग्राम पे। थोड़ी सी भीड़ हो गई सवाल में, मेरे ख्याल से ठीक ठाक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपका हुआ जो है भाई क्वेश्चन नंबर जो है 4th क्वेश्चन हुआ। 4th 5वां क्वेश्चन, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। 30 दिन में तापमान कितना गिर गया है? 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? यानी कि सेम इसी स्पीड से जो गिरेगा लगातार। 30 दिन में 15 गिर गया है, तो अगले 10 दिन में कितना तापमान और गिर जाएगा, हमने ये बताना है। तो 30 दिन में तापमान में गिरावट, 30 दिन में तापमान में गिरावट कितना गिरा? 30 दिन में तापमान आपका 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, एक दिन में तापमान में गिरावट, आप ऐसे डैश मत लगाना, जैसे
इस डैश का मतलब दिन, इस डैश का मतलब में, इसका तापमान, ये डैश मैंने आप पूरा लिखना है यहाँ पे। एक दिन में तापमान में गिरावट क्या हो जाएगी, 15 को आप किससे भाग कर दो भाई, 30 से भाग कर दो, इतने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सेल्सियस। कितने दिन में पूछा है, 10 दिन में कितना तापमान गिर जाएगा, तो 10 दिन में तापमान में गिरावट 15/30 को गुणा कर दो किससे, 10 से गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30 और ये 2 पंजे 10, तो आंसर क्या जाएगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन हो गया आपका 5वां। छठा क्वेश्चन, साइना 3 महीने का किराया ₹15,000 देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर का किराया समान रहे। 3 महीने का 15,000, पूरे वर्ष का मतलब क्या होगा, 12 महीने हो गए, तो 12 महीने का कितना किराया देना होगा, ये हमने इसने बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन 6 जो है, क्वेश्चन 6, साइना का 3 महीने का किराया, साइना का 3 महीने का किराया कितना है, 3 महीने किराया ₹15,000। साइना का, आप डैश लगा दो चाहे, साइना का 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया क्या हो जाएगा 15,000/3, चाहे यहीं काट दो चाहे बाद में काट देना, 3 पंजे 15 क्या हो जाएगा ₹5,000। अब साइना का 1 वर्ष यानी कि 12 महीने हो गए का किराया, इकाई निकाल दी ना, का किराया। अब 5,000 है 1 महीने का, और पूरे साल के लिए 12 से गुणा करते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 पंजे 60,000 रुपये जो इसका क्या हो जाएगा, पूरे साल का किराया हो जाएगा इसका। 7वां क्वेश्चन, 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 चौके 48 किलो का मूल्य कितना है 180। आपने क्या, इसने पूछा क्या, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, कितने केले, तो कितने के साथ केले वर्ड आपने यानी केले निकालना है, और जिस चीज़ को निकालना हो तो उसको कहाँ रखते हैं हम, दाईं तरफ। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, तो 4 दर्जन केले, 4 दर्जन जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा भाई, 4 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 12 48 हो जाएगा, 48 केले हो जाएंगे। अब निकालना क्या है, कितने केले, तो केले को हम रखेंगे दाईं तरफ, इस साइड में रखेंगे दाईं तरफ, जिस चीज़ को निकालना हो तो उसको दाईं तरफ रखते हैं। तो 4 दर्जन केले 180 रुपये में आते हैं, तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए 180 रुपये में केले आते हैं, 180 रुपये में केले आते हैं बराबर 4 दर्जन, और 4 दर्जन को आप क्या लिख सकते हो भाई, 48 केले, 48 केले। 1 रुपये में केले आते हैं, इकाई निकालनी है ना, आते हैं, तो क्या कर दोगे, 48 को भाग कर दोगे आप किससे, 180 से, इतने केले हो जाएंगे आपको। पूछा कितने रुपए में, 90 रुपये में, तो 90 रुपये में केले आते हैं, क्या कर दोगे, 48/180, 1 रुपये के थे और 90 के लिए गुणा क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 9 1 9 और 9 दूनी 18, उसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 क्या हो जाएगा
24 केले आएंगे, 24 केले। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ आपका, 7। 8वां क्वेश्चन, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? भार कितना होगा? तो 72 पुस्तकों का भार, 72 पुस्तकों का भार बराबर 9 किलोग्राम। और उसके बाद एक पुस्तक का भार, एक का क्या कर दोगे, 9/72 किलोग्राम। यहाँ काट लो, आगे काट दी। कितने का पूछा है? 40 पुस्तकों का भी। 40 पुस्तकों का भार बराबर क्या होगा? 9/72 को 40 से गुणा कर दो। 9 8 72 और 8 पंजे 40, क्या आ जाएगा आपका? 5 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ अभी आपका, 8वां। 9वां क्वेश्चन, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है, तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? तो 594 किलोमीटर दूरी के लिए डीजल, कितना डीजल चाहिए भाई? 108 लीटर। 108 लीटर। 1 किलोमीटर दूरी के लिए डीजल क्या हो जाएगा? 108 को भाग कर दो, भाग या बटा एक ही बात है, 594 लीटर। और कितने किलोमीटर चलना है इसको? 1650। 1650 किलोमीटर दूरी के लिए डीजल बराबर क्या बनेगा? 108/594 तो 1 किलोमीटर के लिए था, इसको गुणा किससे कर दीजिए आप? 1650 से गुणा कर दीजिए। तो काटेंगे इसको, चलिए काटते हैं इसको। देखिए जहाँ से जो कट रहा है उसको लिख देते हैं, जितना भी जो भी कट रहा है। ये आपका 3 3 9 और 3 6 18, ये कटेगा 3 पे, 9 4 13 5 कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 बच जाएंगे, 29, 3 9 27, 2 बचेंगे और 3 8 24। अब फिर कट रहा अभी यही 3 पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 6 18। अभी 6 पे कट रहा सीधा ही, देखिए 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, ठीक है। अब 11 को उससे काटिए 1650 से, 11 एकम 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बच जाएगा, 5 11 पंजे 55 और 0, यानी क्या बचा, क्या बना आपका? 2 और 150 की गुना, 2 गुना 150 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 300 लीटर। 300 लीटर जो इसका आंसर हो जाएगा किसका? 9th क्वेश्चन का। आपका जो है 10वां क्वेश्चन, राजू ने 150 रुपए में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे, ज्ञात कीजिए किसने सस्ते पेन खरीदे। तो हम ये देख लेंगे राजू के एक पेन का मूल्य कितना है और मनीष के एक पेन का मूल्य कितना है, वहां से पता चल जाएगा इसका। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10, क्वेश्चन 10 मैं एक तरफ लिख देता हूँ राजू और एक तरफ मनीष, ऐसे कर देता हूँ, अलग अलग आपको दिखते जाएंगे। यहाँ मान लीजिए कौन आपका राजू है और ये आपका क्या है? मनीष है। दूसरा कौन है? कहाँ गया? मनीष। मनीष 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 मनीष, ये 2 बच्चे हैं। तो राजू ने 10 पेन खरीदे, पहले राजू का कर देते हैं। राजू वाला कितने का एक पेन? राजू के 10 पेन का मूल्य, 10 पेन का मूल्य कितना है? 150 रुपए। 150 रुपए। राजू के एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य क्या कर देंगे? 150/10, 1 0 से 1 0 कट जाए, एक पेन का मूल्य कितना आ गया इसका? ₹15 आ गया इसका।
राजू का एक पेन 15 रुपये का पड़ा है। अब मनीष का देख लेते हैं। मनीष ने 84 रुपये में 7 खरीदे हैं, तो मनीष के 7 पेनों का मूल्य, 7 पेनों का मूल्य कितना है? रुपये 84। मनीष के एक पेन का मूल्य, एक पेन कितने का? 84 को आप 7 से भाग कर दीजिए, 12 सत्ते 84, तो इसका एक पेन कितने रुपए का पड़ा? 12 रुपए का। इसका कितने का है? 15 रुपए का। पूछा क्या था? किसने सस्ते पेन खरीदे? तो भाई मनीष ने सस्ते खरीदे। मनीष का 12 रुपए का, इसका कितने का है? 15 रुपए का है। इसलिए मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। इसलिए मनीष ने पेन सस्ते खरीदे। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10वां में। 11वां देखिए, अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? तो हम दोनों क्या करेंगे, एक एक ओवर के रन निकाल के देख देंगे कि अनीस के एक ओवर में कितने रन बने और अनूप के एक ओवर में कितने रन बने। ऐसे करेंगे इसको। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो करना हमने, तो 11 में देखिए भी क्वेश्चन 11, अनीस ने 6 ओवर में रन बनाए। अनीस ने 6 ओवर में रन बनाए। कितने बनाए भाई? 42। अनीस ने एक ओवर में रन बनाए बराबर 42/6, 6 सत्ते 42। कितने रन बने इसके? 7 रन बने। 7 रन हो गए इसके। ठीक है। अब दूसरा कौन है आपका? अनूप। अनूप ने 7 ओवर में रन बनाए। अनूप ने 7 ओवर में रन बनाए बराबर कितने बनाए हैं? 63। अनूप ने एक ओवर में रन बनाए। एक के लिए तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे 63 को, 7 से भाग यानी कि बटा 7 × 63। तो इसके एक ओवर में 9 और उसके एक ओवर में कितने? 7। तो एक ओवर में ज़्यादा किसने बनाए? अनूप ने बनाए भी। इसलिए अनूप ने एक ओवर में अधिक रन बनाए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट है और आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।